अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। सोलर पैनल्स की वारंटी को होती है कि नहीं होती पाकिस्तान में, अगर हम बात करें तो? देखिए, प्रैक्टिकली जो कंपनी डेटा शीट देती है उसमें खुद लिख के बताती है कि 12 ईयर्स की और 30 ईयर्स की वारंटी होती है। सही है। तो वारंटी तो हुई, इसका मतलब जिसने बनाया है वो खुद वारंटी दे रहा है इसकी। सही है। अब अगर एज ए कस्टमर हम बोलें कि यार हमारी तो इतनी ज़िंदगी नहीं है, हम क्या 25 साल की बातें करें, 30 साल की, ठीक है, नहीं करें। सही है। कंपनी ने अपनी डेटा शीट पे लिख के दिया है कि इसकी 12 ईयर्स की और 30 ईयर्स की वारंटी है। सही है। और अपनी वेबसाइट पे उसको उसके जो क्लेम्स के तरीके हैं वो भी मेंशन करे हुए हैं कि क्या क्या, अगर किस तरह इंपोर्ट हो रही होगी या कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा होगा तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। अगर वो फॉलो कर रहे होंगे आपने तो फिर इसकी वारंटी क्लेम होगी, अगर वो नहीं करे होंगे तो वारंटी क्लेम नहीं होगी। फाद वो कुछ पॉइंट्स आप बता दें ज़रा लोगों को, ये क्या पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स कंपनी कहती है? देखें, अगर आप डाउनलोड कर ले, वेबसाइट पे मौजूद है, हर मैन्युफैक्चरर ने लिखा हुआ है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि वो जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल अनोखे से हो। उसमें एक बात यह है कि जब इंस्टॉल हो रहा होगा तो सर्टिफाइड इंस्टॉल करेगा। पहले बात कर लेते हैं जिसने ख़रीदा है। तो पैनल बना हुआ है मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में, चाइना के अंदर, जहाँ भी उसकी फैक्ट्री है वहाँ से वो शिप होता है पाकिस्तान। तो वो डिक्लेयर होता है कि वो कराची पोर्ट पे वो एंटर होएगा। तो कराची पोर्ट पे एंटर होता है तो ये डॉक्यूमेंट लाजमी होता है वारंटी क्लेम करवाने के लिए कि वो किस पोर्ट पे उतरा है। अब अगर वो दुबई पोर्ट पे उतरा है तो फिर वो दुबई के थ्रू ही क्लेम होएगा। वो कराची में लगा हुआ हो, लाहौर में लगा हुआ हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में लगा हुआ हो, दुबई पोर्ट पाकिस्तान के लिए नहीं बना हुआ ना, दुबई पोर्ट दुबई के लिए बना हुआ है, यूएई के लिए बना हुआ है। तो पाकिस्तान में अगर आपने सोलर पैनल को इस्तेमाल करना है तो कराची पोर्ट के थ्रू ही एंटर हुआ हुआ माल आप यूज़ कर सकते हैं बाय लॉ। ये वारंटी क्लेम्स का प्रोसीजर है। ये स्मगलिंग रोकने के लिए है, ये इसलिए ये बात रोकने के लिए है कि फ़र्ज़ करें शिपिंग के थ्रू आपने मंगवा लिया हो दुबई और फिर वहाँ से आप स्मगल करवा के पाकिस्तान में पैनल ले आए, तो फिर जो स्मगलिंग के थ्रू पैनल्स आते हैं उनकी कोई वारंटी नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो मिसहैंडल हुए हुए होते हैं। वो जिस रूट के थ्रू आते हैं, जिस शिप पे आते हैं, फिर वो जिस पोर्ट पे उतरते हैं, फिर जिस गधे गाड़ी पे लदे हुए हों, ट्रक पे लदे हुए हों, वो खींच खांच के ला रहे हो, मतलब वो फिर मिसहैंडलिंग हो जाती है। उसमें सोलर पैनल टूट जाता है, एक नाजुक आइटम है। तो आपको पता है ना, जो गाड़ियाँ अफगानिस्तान से आती हैं, इंपोर्ट होती हैं, वो सारे पार्ट्स वगैरह उनके बम्पर शम्पर उतार के लाते हैं, दरवाजे भी खोल के ले आते हैं कि चलो बॉडी अलग पहुंचा देते हैं और ये पुर्जे पुर्जे अलग पहुंचा देते हैं, फिर बाद जाके दोबारा जोड़ लेंगे। स्मगलिंग ऐसी होती है क्योंकि स्मगलिंग लीगल नहीं होती, उसके रोड्स नहीं बने होते, उसके प्रॉपर चैनल्स नहीं होते, कोई भी आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहा होता स्मगलिंग करने के लिए। स्मगलिंग एक इलीगल काम है। तो ये सोलर पैनल्स भी जो आप इस तरह मंगवा रहे हैं, जो भी लोग इस तरह मंगवा रहे हैं, वो सब स्मगलिंग के खाते में आते हैं। नुकसान इसमें एंड कस्टमर का है जो परचेज जब करने जाता है। और वारंटी क्लेम खुदा ना खासा वंस इन अ ब्लू मून अगर वारंटी क्लेम सोलर पैनल का आ जाए तो उसका सोलर पैनल वारंटी क्लेम में नहीं जाएगा, वो अप्रूव ही नहीं होगा क्योंकि वो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू नहीं आया, वो उस पोर्ट के थ्रू उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही मौजूद नहीं है जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको क्लेम करना है। ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी जूसर, ब्लेंडर, टीवी, फ्रिज, इस तरह की चीज़ें बेचते थे, वो वारंटी कार्ड लिख के देते थे आपको। उसका इस्त्री का देते थे, फ्रिज का देते थे, वॉशिंग मशीन का देते थे, ब्लेंडर का देते थे। तो वारंटी कार्ड आप लेके उस मैन्युफैक्चरर से ही जाके क्लेम करवाते थे। वो जो रिटेलर था वो क्लेम नहीं करता था आपका ब्लेंडर का भी। फर्ज करें आपने कैनवुड का ब्लेंडर खरीद लिया है, उसमें भी फवाद ये था कि कैनवुड के यहाँ पे बैठी हुई थी कंपनी, सर्विस सेंटर थे, वो कंपनी यहाँ बैठी हुई थी, तो उसके अगेंस्ट में वो आपको कार्ड बनवा देती थी। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, इसको दूसरी तरह समझे। ऑफ कोर्स इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के कोई वारंटी कार्ड्स नहीं होते ही नहीं है, ठीक है। एक दुकान वाला फर्जी बना के बैठ जाए तो उसकी हैसियत भी कोई नहीं है। जो कंपनी ने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर उसको फॉलो करेंगे तो वारंटी क्लेम उसी प्रोसीजर के थ्रू होगी। बिल्कुल आसान अल्फाज में, कराची पोर्ट पे अगर कोई सामान उतरा है और ABC कंपनी ने मंगवाया है तो वापसी भी ABC कंपनी के थ्रू ही क्लेम होगा। बिल्कुल। और वो अब क्लेम चाइना की कंपनी या तो उसको उसके अगेंस्ट में पैसे दे देगी या फिर जब वो दोबारा शिपमेंट मंगवाएगा कराची तो उसमें वो एडजस्ट कर देगी या वो एक और पैनल भिजवा देगी और उसमें पैसे कम कर लेगी। ये दो प्रोसीजर्स हैं और वो करेगी उसी सूरत में कि वो कंपनी बैठी हुई भी हो और दूसरा उसी पोर्ट ऑफ ओरिजिन की हो जहाँ पे सामान उतरा है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी शर्त है कि आप कराची पोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो ही वारंटी क्लेम होगी। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते जाएं। ये जो लोकल जो आपने बात करी है कि जो वारंटी कार्ड्स वगैरह या बनते हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन बात है। लोकल वारंटी कार्ड जो बनते थे वो उसी प्रोडक्ट के बनते थे जो लोकली मैन्युफैक्चर होती थी और जिसका जो मैन्युफैक्चरर था वो इस मुल्क में प्रेजेंट होता था। तो जो सोलर पैनल्स है वो तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे,
तो जो भी लॉन्गी, जिंको, ट्रीना, कैनेडियन, राइजन, टियर 1 की जो भी लिस्ट में आ रहे हैं वो सारे के सारे मैन्युफैक्चर चाइना में ही हो रहे हैं और चाइना में ही होते रहेंगे। पाकिस्तान की कोई जो कंजम्पशन है वो उनके हिसाब से कोई कंजम्पशन नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके को अगर सोचने की बात करें तो वो भी दूर दराज के उसमें ही आता है। अभी एज अ मैन्युफैक्चरर उसकी मर्जी है ना कि वो डॉक्यूमेंट वो कार्ड देना चाहता है या नहीं देना चाहता। बिल्कुल। तो अभी पैनल्स के लिए तो उन्होंने नहीं दिया हुआ। बिल्कुल ऐसे, तो यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए इससे बढ़ के क्या प्रोसीजर है कि वारंटी क्लेम हो रही है बट विदाउट वारंटी कार्ड हो रही है, क्योंकि उनको अपनी प्रोडक्ट पे इतना यकीन है कि प्रोडक्ट में मसला नहीं आता, वंस इन अ ब्लू मून मसला आता है। दूसरा उनको ये भी कंफर्म है मैन्युफैक्चरर को कि देखो हमारे जो प्रोडक्ट है ना, हमें उसकी जेन्युइननेस को ट्रैक करना मुश्किल नहीं है। हमने जब पैनल अपनी फैक्ट्री से निकाल के आपको भेजा है तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ दिए। फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट मैन्युफैक्चरर अपने एंड पे एक एक पैनल की करके देता है। बताएं आप उसकी कितनी कॉस्ट पड़ जाती है ना उसकी। बट जब भी आप मैन्युफैक्चरर से पैनल लेते हैं वो अपने पूरे के पूरे शिपमेंट जितना भी आप माल ले रहे हो हर पैनल की फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट आपको दे रहा होता है। ये उस तरह नहीं होता कि जिस तरह थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में सिर्फ एक सैंपल को टेस्ट किया जाता है। आप फर्क देख लें, मैन्युफैक्चरर एक एक पैनल की फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट आपको फ्री में दे रहा होता है और जब आप उसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाते हैं एज एन इम्पोर्टर तो इम्पोर्टर पैसे बचाने के लिए सिर्फ एक सैंपल को टेस्ट करवा लेता है कि अगर एक कंटेनर फर्ज करें कोई कम से कम मंगवा रहा है तो 620 पैनल है उसमें फर्ज करें तो उसके अंदर एक पैलेट की फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट निकल आएगी या 20 पैनल की फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट निकल आएगी। जो बाकी 600 पैनल तो उसकी फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट भी दोबारा नहीं होती क्योंकि इम्पोर्टर पैसे बचा रहा होता है और सब के सब यही कर रहे हैं। तो उसमें कोई भी नहीं फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट पूरे की करवा रहा, कोई भी प्रोडक्ट आईटी टेस्टिंग पूरे की नहीं करवा रहा। क्वांटिटी चेक तो एक नजरी फर्जी सा होता है ना कि हाँ जी 620 पैनल ये कह रहे हैं, हाँ भाई 20 पैलेट अंदर हमें दिख रहे हैं, एक पैलेट हमने खोल लिया है 20 में से, उसमें 31 पैनल से, तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो तो ऐसी टेस्टिंग होती है, वो तो विजुअल इंस्पेक्शन होती है, देख के पता लग जाता है। फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट के लिए तो एक एक पैनल खोलना पड़ेगा ना, वो भी नहीं खोल के चेक करता कोई। तो मैन्युफैक्चरर को इतना अपना यकीन है अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि मुझे अगर बाद में वारंटी क्लेम आ भी गया ना तो पहली बात मैं उस प्रोडक्ट को भी आइडेंटिफाई कर लूंगा कि जेन्युइनली मेरी प्रोडक्ट है कि नहीं, और उसका जो फॉल्ट होगा मुझे पता भी लग जाएगा कि फॉल्ट भी जेन्युइन है कि नहीं, और अगर जेन्युइन हुआ तो मैं क्लेम भी कर दूंगा। मुझे वारंटी कार्ड देने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हो जाता है कुछ शिपमेंट्स के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरर्स के पैनल्स में ये इशू आया था कि उनकी जो बैक शीट थी वो सैग कर रही थी। उनकी बैक शीट इतनी स्ट्रांग नहीं बनाई थी जे के पैनल से ना, उनकी बैक शीट जो पीवीसी की होती है वो स्ट्रांग नहीं थी तो बीच में से सैग कर जाते थे। जबकि 545 वॉट का पैनल कोई भी हो सही से इंस्टॉल हुआ हो तो उसको सैग नहीं करना चाहिए। वो सारे के सारे क्लेम हो गए। अब मैन्युफैक्चरर अगर उसने 2 नंबरी करनी होती तो वो आगे मुकर जाता, जैसे हमारे यहाँ होता है। आप किसी भी दुकान से सामान, आप एक छोटी सी रिटेल की दुकान से पेप्सी लेके निकलें और फिर 2 मिनट बाद वापस जाके बोलेंगे ये पेप्सी मुझे नहीं चाहिए, तो बोलता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। ये तो पाकिस्तान के असूल है। तो हम समझ रहे हैं कि हमारे ही असूल लागू हो जाएंगे चाइना की फैक्ट्री के ऊपर कि जिसने हमने सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग ने जो फॉल्ट किए ऐसे पैनल सैग कर रहे थे वो सारे रिकॉल करके आपको एडजस्ट कर दिए। तो ये हमारे वाले हाल नहीं है। वो हमें देख के नहीं फॉलो कर रहे हमारे हालात को, हम उनको देख के चाह रहे हैं कि वो हमारे हालात को फॉलो कर ले और वारंटी कार्ड इशू करना शुरू कर दे। तो फिर क्या होगा, वारंटी कार्ड या 2 नंबर छपना हो जाएगी, शुरू हो जाएंगे। हर बंदा अपने घर पे बैठ के वारंटी कार्ड्स बना रहा होगा। जैसे हमने उनके स्टिकर्स बैक वाले छापना शुरू कर दिए हैं। हमने ये तौफीक करी है कि उनके बैक के स्टिकर छाप रहे हैं, ग्लास खोल खोल के अंदर सीरियल नंबर लगा रहे हैं, बस बार चेंज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कर रहे हैं, PSI COC 2 नंबर बना रहे हैं। वो कितनी रिपोर्ट्स हैं जो SGS के पास अब इकट्ठी हो गई होंगी और टिफनॉट के पास इकट्ठी हो गई होंगी कि ये पाकिस्तान से हमारे पास आई हैं ईमेल्स कि ये जेन्युइन है कि नहीं और ये फेक रिपोर्ट्स थी। अब बताए ना, उनके पास एक पूरा एक ज़ख़ीरा बन गया होगा, एक लाइब्रेरी बन गई होगी कि ये फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हमें मिल रहे हैं, कस्टमर्स वेरिफिकेशन के लिए हमें भेज रहे हैं। तो ये तो हमारा हाल है। और हम रोते रहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर बाद में हमारी वारंटी क्लेम करेगा कि नहीं करेगा, वो कैसे करेगा, वो ऐसे ही करेगा जैसे वो कह रहा है। अगर आप उसके रूल्स को फॉलो कर लेंगे तो वो वारंटी को क्लेम करेगा। अगर आप अपनी मर्जी से चलेंगे और बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरर आपकी मर्जी के मुताबिक वारंटी क्लेम कर दे, तो सर ऐसा नहीं होता। फिर आप अपनी फैक्ट्री लगा लें और अपने सोलर पैनल्स घर पे बैठ के बना लें। सही बात है। वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप बताएं कि आपके साथ वारंटी क्लेम्स के प्रोसीजर में कितने मसाइल आ रहे हैं और आपने जो सोलर पैनल्स ख़रीदे हैं अभी तक उसमें ये वारंटी वर्ड वाले कितने प्रोसेस आपने फेस करे हैं। और अगर आपने जिस तरह परचेज करें उसमें कोई वारंटी वर्ड होने वाले कोई प्रोसीजर आपके साथ शामिल नहीं हुए तो उसका भी तस्करा करें ताकि पता लगे कि पाकिस्तान में कॉमन प्रैक्टिसेस क्या है। क्योंकि जनरली जो प्रैक्टिसेस हैं वो यही हैं
कि जिस दिन पाकिस्तानी इंपोर्टर इंपोर्ट के लिए वहाँ डालता है रिक्वेस्ट, तो उसके बाद से सारे प्रोसेस उसकी वारंटी वॉइड करते हुए कलेक्ट होते जाते हैं। शिपमेंट भी सही से नहीं आता, उसकी डिक्लेरेशन भी नहीं होती, वो हुआ वो भी स्मगलिंग का आधा माल होता है, या फिर उसकी रिपोर्ट्स ही सही वाली नहीं होती, या वो उस ओरिजिन वो जो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन है और जो पोर्ट ऑफ शिपमेंट है उसी में फ़र्क आ जाता है, या वो यहाँ जो स्टैकिंग कर रहे हैं उनमें मसाइल हैं, या कस्टमर को डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दे रहे। कस्टमर बाद में बताए ना किसको ढूंढता फिरेगा। अगर कस्टमर के पास PSI COC फ्लैश टेस्ट GD है ही नहीं, तो कस्टमर ने अगर जाके रीगल मार्केट से अपनी से, या पेशावर में कारखानों से, या लाहौर में हॉल रोड से उसने पैनल खरीद ली हैं, तो कुछ नहीं होगा। उसको कैसे पता लगेगा कि वो किस इंपोर्टर ने मंगवाए थे, किस दिन शिपमेंट आई थी, वो कैसे मैन्युफैक्चरर के साथ क्लेम करेगा? हो ही नहीं पाएगा, तो फंस जाएगा। तो अगर आपके साथ भी ये मसाइल हैं तो आप मेंशन करें ताकि बाकी लोगों को पता लगे और बाकी लोग इसको अवॉइड करें, और वो भी फिर उन प्रोसीजर्स को फॉलो करें जिससे अगर वारंटी क्लेम करने की नौबत आए तो वारंटी क्लेम कर सके। आज के लिए यही था। थैंक यू।